आधुनिक भारत का इतिहास ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का नोट्स हम रिवीजन करेंगे। आज पढ़ेंगे आप लोग के साथ शुरू से। सबसे पहला टॉपिक क्या है? 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह के पद पर बहादुर शाह द्वितीय था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड ऑर्मस्टेन थे, जबकि विरोधी दल के नेता डिजरेली थे। 1857 के विद्रोह के बारे में एक स्वरूप उसका पढ़ेंगे। प्रकृति, क्या कारण से 1857 का विद्रोह हुआ था, उसका प्रसार नेतृत्व करता कौन था, असफलता के कारण क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ। तो स्वरूप और प्रकृति में भारतीय विद्वानों के मत को देखेंगे तो यह पहला स्टेटमेंट है कि यह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने। अब आर.सी. मुजुमदार ने कहा यह ना तो प्रथम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था। रामविलास शर्मा ने कहा यह जन क्रांति था। और पंडित नेहरू ने क्या कहा 1857 के बारे में कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। एस.एन. सेन ने कहा कि अगर यह राष्ट्रीय संग्राम नहीं था तो उसे सिपाही विद्रोह कहना भी गलत होगा। अब नोट में क्या है कि 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे, जिन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की। अब विदेशी विद्वानों का मत इसके पीछे क्या था? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरेली ने कहा, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के उस समय, उन्होंने कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। दूसरा, यह एक सैनिक सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा? जॉन सीले, मॉरिसन, ट्रेवलियन और लॉरेंस। और तीसरा क्या? यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स ने कहा यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध था। एल.ई.आर. रिज ने कहा यह धर्म ग्रंथों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। एल.ई.आर. रिज ने कहा कि यह धर्म ग्रंथों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। और जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू ट्रेलर ने कहा कि यह हिंदुओं और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था। निष्कर्षतः यह हम कह सकते हैं कि यह पूर्णतः न सिपाही विद्रोह था न जन क्रांति थी, बल्कि कुछ सिपाही और कुछ भारतीयों द्वारा किया गया एक क्रांति था। क्रांति इसे हम इस लिहाज से कह सकते हैं क्योंकि 1857 के विद्रोह में भारत में आमूलचूल परिवर्तन किया। जैसे कि 1857 के विद्रोह के पूर्व जहाँ भारत में अंग्रेजी कंपनी का शासन था, उसे समाप्त कर अंग्रेज सरकार ने के प्रत्यक्ष तौर पर भारत के शासन की स्थापना की। इसका कारण क्या था इस क्रांति का? तो राजनीतिक कारण के बारे में जानेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया द्वैध शासन व्यवस्था, जिसे भारत में बड़े बड़े अकाल को जन्म दिया। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस की आक्रामक नीति, लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संदेह, लॉर्ड हेस्टिंग का फॉरवर्ड पॉलिसी नीति और लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति। सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा समाप्त किया गया सती प्रथा और ठगी प्रथा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तीसरा, लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 AD में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पास किया। और पांचवा क्या है? लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में सैनिक अधिनियम पास किया। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी बादशाह नहीं कहलाएंगे बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। आर्थिक कारण, 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई प्रकार की आर्थिक नीतियां जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था लागू किए गए। इन सभी व्यवस्थाओं के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों का शोषण किया। अब सैन्य कारण क्या था? अंग्रेजी कंपनी की सेना में भारतीयों तथा यूरोपियों का अनुपात 5:1 था। इसमें बावजूद भारतीय सैनिकों को न अधिक सुविधाएं न ही अधिक पगार दिया जाता था। साथ ही साथ भारतीय सैनिक के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता था। उन्हें कुत्ता या सुअर कहकर पुकारा जाता था। साथ ही साथ भारतीय सैनिक उच्च पद पर ग्रहण नहीं कर सकते थे। तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस में शामिल होना। अंग्रेजी कंपनी ने दिसंबर 1856 में अपनी सेना में ब्राउन बेस राइफल की जगह
DEC 1856 में दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल को शामिल किया। इस राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण दमदम बंगाल, अम्बाला पंजाब और रियालकोटा पाकिस्तान में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल में कारतूस भरने से पहले उसके मुंह से खोलना होता था। कारतूस के ऊपर पोल के विषय में यह कहकर अफवाह फैली कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लिए सही नहीं था। जब इस बात की खबर बंगाल के बैरकपुर के 34वें NI के सिपाही मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया और अपने बड़े अधिकारी जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग की 19 मार्च 1857 को हत्या कर दी। इसी कारण मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम नेता मंगल पांडे थे, जो 1857 के विद्रोह शुरू होने से पहले शहीद हो गए। विद्रोह का आरंभ 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से हुआ। प्रसारण और नेतृत्वकर्ता कौन थे? संपूर्ण भारत में 1857 के विद्रोह को प्रभावित नहीं था, बल्कि भारत का कुछ हिस्सा जैसे मध्य भारत, उत्तर भारत प्रभावित था। दिल्ली इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 को मानी जाती है। इस क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जबकि सैन्य नेतृत्व बखत खान के द्वारा किया गया। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने हेतु निकलसन और हडसन को भेजा गया, जिससे विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, जबकि हडसन ने सितंबर 1857 आते आते विद्रोह को दबा दिया। अवध और लखनऊ इस क्षेत्र में विद्रोह की शुरुआत जून 1857 में मानी जाती है। इस क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस मारे गए, जबकि विद्रोह को कैंपबेल के द्वारा दबाया गया था। बेगम हजरत महल विद्रोह की समाप्ति के अंतिम दौर में भागकर नेपाल चले गए। कानपुर इस क्षेत्र में विद्रोह की शुरुआत जून 1857 में मानी जाती है। इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब का मूल नाम धोतोपंत था। नाना साहब के प्रमुख सलाहकार उजी मुल्ला थे, जिन्होंने नाना साहब को पेंशन की पैरवी की। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने संभाला। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। विद्रोह के अंतिम दौर में नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेनापति कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया। बिहार में 1857 के विद्रोह का शुरुआत देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को मानी जाती है। पटना के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को हुई थी। पटना के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। पटना के पश्चात यह विद्रोह दानापुर, मुजफ्फरपुर, आरा पहुंचा। पूरा बिहार इस विद्रोह से प्रभावित नहीं था। बिहार के इस विद्रोह का नेतृत्व करता आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह को माना जाता है। उन्होंने लगभग 80 वर्ष की उम्र में नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त दी। वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेजी अधिकारी ली ग्रांट के साथ 23 सितंबर 1858 को हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह ने लीग्रांड को पराजित किया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संघर्ष के दौरान ही वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए। कुछ ही दिनों के पश्चात उनका निधन हो गया। तत्पश्चात विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के भाई उमर सिंह ने संभाला। बिहार के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय विलियम टेलर और वेस्टर्न आयर को जाता है। झांसी और ग्वालियर उस क्षेत्र में 1857 का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। इनका जन्म बनारस में, जबकि समाधि स्थल ग्वालियर में। उनके बचपन का नाम मनु या मणिका था। रानी लक्ष्मीबाई जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई 17 जून 1857 को मारी गई। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दिया। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय जनरल ह्यूरोज को जाता है। फैजाबाद अयोध्या इस क्षेत्र में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया। यह मूल रूप से दक्षिण भारत के रहने वाला था। मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजी सरकार का कट्टर दुश्मन था। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। हाल ही दिनों में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। इलाहाबाद और बनारस इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया, जबकि विद्रोह को दबाने का श्रेय कर्नल मीर को जाता है। बरेली इस क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान के द्वारा किया गया, जबकि विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजस्थान के ठाकुर कौशल सिंह, महाराष्ट्र से
रंगोजी बापू, गोरखपुर से गजाधार सिंह, मथुरा से देवी सिंह तथा असम से मनीराम दत्त ने किया। असफलता का कारण, इस विद्रोह की असफलता के कई कारण थे। केंद्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व करता नहीं था, इसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। इस विद्रोह का शुरुआत भले ही सिपाही के द्वारा की गई, लेकिन सिपाही वर्ग के लोग भी पूर्णतः शामिल नहीं था। इस विद्रोह में अगर अवध के सिपाही विद्रोह था तो वही पंजाब और गोरखा सिपाही अंग्रेजों के साथ थे। इस विद्रोह में जहां एक और अवध का नवाब विद्रोही था तो दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, बिहार के दरभंगा महाराज, भोपाल के राजा, कश्मीर के महाराज, ग्वालियर के सिंधिया इत्यादि अंग्रेजों के साथ दे गए। इसी घटना को लेकर लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि अगर 1857 के विद्रोह में देशी रियासत साथ नहीं देता तो अंग्रेजी कंपनी भारत में अपने शासन के बचाव नहीं कर पाती। इस विद्रोह का शिक्षित एवं मध्यम वर्गीय लोगों को अपने आप को अलग रखा। परिणाम इसका क्या था? इसे कई सारे परिणाम हैं जो निम्न हैं। पहला, इस विद्रोह के पश्चात भारत में अंग्रेजी कंपनी का शासन की समाप्ति हुई और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजी सरकार का शासन का स्थापना हुई। इस विद्रोह की समाप्ति के पश्चात 1857 का भारत परिषद अधिनियम आया। इस विद्रोह की समाप्ति के पश्चात 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। इस विद्रोह के पश्चात मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। विद्रोह के पश्चात सेना का पुनर्गठन हेतु पील कर्म आयोग का गठन किया गया, जिसमें अंग्रेजी सरकार की सेना में बंगाल और अवध के सैनिकों की संख्या को घटाया, वहीं दूसरी ओर पंजाब और गोरखा के सैनिकों की संख्या को बढ़ाया। इस विद्रोह के पश्चात भारत के राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इस पर लिखी महत्वपूर्ण पुस्तकें, आवर क्राइसिस W. टेलर ने लिखा, आवर इंडियन मुसलमान W. हंटर ने लिखे, 1857 एशियन सेन ने, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस B.D. सावरकर, दुर्गेश नंदनी, वाल्मीकि चंद्र चटर्जी ने, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, अशोक मेहता ने। अगला टॉपिक होगा 19वीं और 20वीं सदी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन।